हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एच फाउंडेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस में 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है मेन सेल। ठीक है, इसमें टॉपिक्स हमें जो पढ़ने हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल क्या होती है? सेल सेल क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर पूरा सेल के ऊपर बेस्ड है। ये चैप्टर पूरा सेल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है ना? किसने डिस्कवर करी थी सेल थ्योरी? और सेल के जो अलग अलग, ये थर्ड पॉइंट है ना, ये थर्ड टॉपिक है। सेल के डिफरेंट शेप, साइज एंड नंबर, ये आपका थर्ड टॉपिक रहने वाला है। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो उसकी बात करेंगे। और सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन में मीन्स माइटोसिस और मियोसिस, इनके बारे में हमें पढ़ना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल क्या है? फर्स्ट सेल की ये डिफाइन है, ये सेल की डिफाइन है। सेल आर द स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल स्ट्रक्चर, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, अगर जिस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास सेल नहीं होगी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अपन सेल से डिफाइन करते हैं। द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बीन फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। ये क्या है? फंक्शनल और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है, उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम इसलिए बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये बेसिक यूनिट है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, अ सेल कैन रेप्लिकेट। सेल रेप्लिकेट कर सकती है, मींस एक सेल है, एक से दो बन सकते हैं, दो से चार बन सकते हैं, ऐसे। ये रेप्लिकेशन, इसका प्रोसेस है रेप्लिकेशन करना। सेल रेप्लिकेट हो सकती है। अ सेल कैन रेप्लिकेट इट्स इंडिपेंडेंटली, इसको किसी की नीड नहीं पड़ती है। दे कैन नोन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसको ह्यूमन बींग में, ह्यूमन बींग नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ठीक है, ये बिल्डिंग्स बनाती है अपने ब्लॉक्स की। फर्स्ट है सेल। सेल पहले बनेगा। सेल ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, हटा देते हैं। सेल छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है। टिश्यूज सेल का ग्रुप होता है। सेल का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं टिश्यूज। टिश्यूज के ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के ग्रुप को ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन सिस्टम से अपन का बनता है ऑर्गेनिज्म, पूरी फुल बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इसका इंट्रोडक्शन है सेल का। इससे आगे हम देखते हैं डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। किस किसने डिस्कवर किया था, किस किसने सेल की स्टडीज करी थी, इसको हमें पढ़ना है। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने इसको एक तो डिस्कवर किया था और इसको नेम दिया था, सेल। सेल नेम दिया था। ठीक है, किसने? रॉबर्ट हुक ने। और कब दिया था? 1665। इसमें ईयर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं एंटन वॉन, VON, एंटन वॉन लीवेनहुक। एंटन वॉन लीवेनहुक 1674 में आए थे और उन्होंने बताया था कि जो सेल है वो लिविंग होती है। रॉबर्ट हुक ने ये डिस्क्राइब करा था, कुछ ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स जैसे पार्टिकल्स है, उसको हम सेल बोल सकते हैं। सेल एक लैटिन वर्ड है
सेल लैटिन वर्ड है, और सेल का मीनिंग ये स्मॉल बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, स्मॉल बॉक्सेस। देन एंटन वॉन लीवेनहुक आए थे, इन्होंने बताया था जो सेल है वो एक तो लिविंग सेल है, लाइव है, वो जिंदा है, और इन्होंने क्या बताया था, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, इनके पास भी सेल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, कब किया था, 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस। सेल के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, खुद का ब्रेन होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर दो साइंटिस्ट और आए थे, स्किल्डन एंड स्क्वान। स्किल्डन एंड स्क्वान ने बताया था सेल थ्योरी। इसको सेल थ्योरी मीन्स आगे कैसे प्लांट सेल इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। किसने किया था, स्किल्डन एंड स्क्वान ने। 1838 में स्किल्डन ने किया था, 1839 में स्क्वान ने किया था, है ना। नेक्स्ट है पुरकंजी। पुरकंजी आए थे 1839 में, और इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये डिस्कवरीज है, इसको राइट करो। इसके बाद हम देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में बताया गया है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से कंपोज्ड है, जिसमें सेल्स है उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ मोर वन एंड मोर सेल, एक सेल या एक से ज़्यादा सेल। वन सेल मीन्स बैक्टीरिया वगैरह में रहती कुछ बैक्टीरिया है, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। मीन्स एक सेल आगे सेल बना सकती है ना। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मीन ये है जो पुरानी वाली सेल है वही आगे सेल बना सकती है, ठीक है। और उसका जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेल। सेल जो होती है वो अलग अलग उसकी डिफरेंट साइजेस होती है, डिफरेंट साइजेस की होती है सेल, डिफरेंट नंबर होते हैं और डिफरेंट शेप होते हैं। सेल हैव डिफरेंट साइज, डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट शेप, ठीक है। जैसे कि ऐसे अलग अलग साइज की होती है, जैसे ये आरबीसी है और ये न्यूरॉन हो गए, ये न्यूरॉन ऐसे। हम इसका स्ट्रक्चर आगे देखेंगे। ये न्यूरॉन है, मीन की सेल की डिफरेंट साइजेस हो गई है। नंबर दो टाइप्स के होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में मीन्स एक सेल, और ये मोर देन वन सेल, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। शेप की हम बात करें, साइजेस हो गई, शेप जैसे शेप भी अलग अलग है कि इसमें ही हो गया, ये आरबीसीज है और ये बोन सेल है, ऐसे अलग अलग शेप्स होते हैं इसमें। साइजेस में जैसे बिगेस्ट, बिगेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, इसको याद रखना है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। और एक और है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइक्रोस्कोपिक
प्लाज्मा, ठीक है। ये बिगेस्ट सेल है और ये माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। ये हो गई साइजेस में, ठीक है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं सेल, डिफरेंट सेल और नंबर, है ना। अब इसके आगे अपन जो साइजेस है, नंबर है, वो जिनको अपन ने पढ़ा था उनको अपन डिफरेंट करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब कर लेते एक बार। सेल हैव डिफरेंट सेल नंबर, जैसे इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होगा उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, ठीक है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईटीसी, ये यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है ना। यूनी मीन्स वन है और सेलुलर मीन्स सेल, ठीक है। The organism which are made up of more than one cell are called multicellular cell. जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर सेल, ठीक है। मोर देन वन सेल, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल, मल्टी मीन्स मैनी, मैनी सेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल है ह्यूमन, एनिमल, ईटीसी। ह्यूमंस में, एनिमल्स में मोर देन वन सेल से ही पीपल्स बनते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, एग्जाम्पल यूनिसेलुलर के, है ना। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर के ह्यूमन और एनिमल्स, अपन और एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं सेल डिफरेंट शेप, अलग अलग जैसे शेप्स होती है उसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। जैसे वाइट ब्लड सेल है वो कुछ इस टाइप की होती है ना। और जो रेड ब्लड सेल है वो ऐसे, इस टाइप की, अलग अलग शेप्स है इसमें। बोन शेप है, ये स्पेंडल होती है। ब्रांच एंड इलोंगेटेड नर्व सेल होती है। इंस्टेंटाइल सेल होती है, ये ओवम है, ये स्पर्म है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल कर लो, ठीक है। ये ओवम स्पेरिकल होता है। इसके आगे नेक्स्ट है सेल हैव डिफरेंट साइजेस। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा, मीन बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। पीपीएलओ, पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये इसकी डिफाइन है, इसको याद करना है। और लार्जेस्ट ऑस्ट्रेज एग होता है ना। ये इसका डिफरेंट साइज हो गया। इसके आगे नेक्स्ट है सेल। सेल क्या होता है अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर होता है और फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। सेल एक अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। जैसे फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल ऐसा होता है, ये जो इसकी ऊपर की कवरिंग होती है इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। जो प्लांट्स की ऐसे वो छाल होती है ना, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। वो स्ट्रांग रहती है इसलिए उसको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज आती है, ठीक है। इसके आगे न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सेल के ब्रेन को बोला गया है, सेल के ब्रेन को बोला गया है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है
फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनिज जो मीन्स हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, वुमेन्स में ऑर्गन सिस्टम होता है, वैसे ही प्लांट्स में सेल ऑर्गेनिल्स होती है, ऑर्गेनिल्स होती है। इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। और सेकंड पॉइंट है परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, मीन्स की जो सेल है वो जो इसको अंदर एंड आउटर जो मटेरियल भेजना होगा उसकी हेल्प करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन होगी तभी वो आगे वर्क करेगा। सेल वॉल होती है रिजिड आउटर कवरिंग लेइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की कवरिंग होती है सेल वॉल, ठीक है। दे प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। न्यूक्लियस होता है डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है ये। और ये जो यहाँ पे ये है इसको अपन पोर्स बोलते हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड क्रोमोसोम, ये ट्रांसफर करता है मटेरियल और क्रोमोसोम का। साइटोप्लाज्म में फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मीन्स यहाँ, और न्यूक्लियस के बाहर, ये साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स। These are special membrane bound parts of cell present in cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म में जो भी वर्क होता है उनको जो फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड है इसका जो वर्क होता है वो सेल ऑर्गेनेल्स ही करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल्स में गोल्गी अपैरेटस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको अपन को डिटेल में पढ़ना है। गोल्गी अपैरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइजोसोम, सेंट्रियोल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर है प्लांट सेल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये भी सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म। इस स्ट्रक्चर को हमें डीपली पढ़ना है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट है पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है उसका डिटेलिंग कर लेते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आउटर मोस्ट जो सेल की कवरिंग होती है और वो जो सेपरेट करवाता है, जैसे ये सेल है इसको जो सेपरेट करवाएगा, ये जो ऊपर की कवरिंग है, ये जो कवरिंग है उसको हम बोलेंगे सेल, ठीक है। इसमें एक सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन होती है, मीन यहाँ पे था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको परमिशन देती है, जो कि इसको परमिशन देती है कुछ भी मटेरियल इन या आउट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स, प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, जैसे कि मीन कुछ भी एंजाइम्स वगैरह है, कुछ भी उसको डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए सेलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसकी परमिशन के थ्रू ही कुछ भी मटेरियल इन और आउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अलाउस डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। डिफ्यूजन को हम आगे पढ़ेंगे। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में जो भी सब्सटेंस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, उनको अपन आगे अभी डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन आउट ऑफ द सेल। जो भी सेल्स के मूवमेंट है इन और आउट वाले वो ये सेलेक्टिवली प्रीमेबल ही करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सेल इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स।
इसके आगे देखते हैं, जैसे कि ये सेल का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये सेल है, ऊपर ये आउटर कवरिंग है जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है न्यूक्लियस है, ये गोल्जी apparatus है, ठीक है। और अभी आगे अपन डिस्क्राइब करेंगे लाइसोसोम, राइबोसोम सारे। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो इन और आउट का जो भी प्रोसेस है, जो भी मटेरियल को इन और आउट किया जा रहा है, उनका ये ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ये सेल है, सेल को हायर टू लोअर, ये हायर कंसंट्रेशन का कुछ भी मटेरियल है, जैसे H2O, H2O यहाँ हायर है और अंदर जाके लोअर हो रहा है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होगा? लोअर से हायर कंसंट्रेशन बाहर जा रहा है, ठीक है। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एटीपी जो एनर्जी है, एटीपी को आगे पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। इट इज़ स्लो मूवमेंट, ये बहुत स्लो मूवमेंट करता है, ठीक है। और इट इज़ अ रैपिड मूवमेंट, ये बहुत जल्दी अपना काम कर लेता है। Only small molecules or water molecules are transported passively, ठीक है। या तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? H2O, ठीक है, यही उसके अंदर जा सकते हैं, है ना। मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल है वो उसके अंदर जा सकेंगे, उसको वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद अ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो, जो ऑस्मोसिस का मेथड है, ऑस्मोसिस में जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर जाएंगे, कौन से? हायर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन यहाँ से, और लोअर कंसंट्रेशन अंदर, लोअर कंसंट्रेशन अंदर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, टू टाइप का ऑस्मोसिस है, endosmosis and exosmosis. The process in which the water molecule solvent enter their cell swell, जब जो मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर जाएंगे तो सेल मोटी हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, ठीक है। इसमें एंडोस्मोसिस में, एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस का मीनिंग ये होता है कि कुछ चीज़ अंदर जा रही है ना। और नेक्स्ट है एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस का मीनिंग है बाहर आना, एक्सो, एक्सो, एंडो, ऐसे याद रखना, ठीक है। एक्सोस्मोसिस क्या है? द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेट मूव आउट ऑफ द सेल, सेल श्रिंक, श्रिंक हो जाती है सेल, ये सेल है, जब सेल अंदर मतलब मॉलिक्यूल्स उसके बाहर निकलेंगे तो वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी, बिल्कुल सुकड़ जाएगी, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल को फुला देती है ना, तो इसमें सेल स्वेल हो जाती है। और इसमें से जब पानी निकलता है तो ये वैक्यूल सिकुड़ जाता है, तो उसकी वजह से सेल भी सिकुड़ जाती है, उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, कौन कौन से सब्सटेंस है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सेल में जो भी अंदर अगर जाएगा, मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस में आगे देखेंगे, उसका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अपन को इसको टेस्ट करना पड़ेगा, वाटर के अंदर, ठीक है, इसको अभी आगे देखेंगे। तो इट स्प्रेड यूनिफॉर्मली, ये अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगी, इसमें सेल का नहीं आएगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल के एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। In the process of diffusion, the molecule of the one substance mix with the molecule of other substance, एक सब्सटेंस के साथ अलग सब्सटेंस पे अगर आप मिलाओगे तो वो मिक्स हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है।
जैसे कि फर्स्ट है, ये वाटर है, एक कंटेनर में वाटर लिया, इसमें आप डाई डाल रहे हो, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स में डाई डाली, पहले ये कैसे पास में, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये ऐसे घुल जाएंगे, ये ऐसे थोड़ा थोड़ा दूर होंगे, और नेक्स्ट में आप देखोगे पूरा घुल गए, ठीक है, ये पूरा इक्वल हो गए, मिक्स मिक्स हो गए, मिक्स हो गए, ये इक्वल हो गए, जो डाई थी और वाटर दोनों मिक्स हो गई, ठीक है। ये था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या प्रोसेस है, हर चीज को घुल जाना, ठीक है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।